हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज वो दिन आ गया है जब मुझे अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करना पड़ रहा है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि रेडी करना पड़ रहा है, क्योंकि जनरली लोग अपना हॉस्पिटल बैग 38 वीक में रेडी करते हैं। मेरा जो चल रहा है वो 36 वीक का 5th डे चल रहा है। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी परसों ही है, जो कि हो जाएगा 36 वीक का 7th डे। अब इतनी जल्दी डिलीवरी क्यों करनी पड़ रही है, ये पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा है। क्योंकि कल मेरा 9th मंथ का अल्ट्रासाउंड था, जो कि लास्ट एंड फाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें कि देखा जाता है कि कहीं बेबी के गले में कॉर्ड तो नहीं एंटेंगल हो रखी, कॉर्ड तो नहीं अटकी हुई है। अगर अटकी हुई है तो एक बार ही अटकी है या फिर 2-3 बार एंटेंगल हो रखी है। और ये भी देखा जाता है कि बेबी किस पोजीशन में है, मतलब उस पोजीशन में आया है कि नहीं आया जिस पोजीशन में डॉक्टर को चाहिए होता है। बेबी का हेड किस पोजीशन में है। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो जो आपके पुराने स्टिचेस हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है, या उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि नहीं है कि वो होल्ड कर पाए बेबी का वेट। तो यस, कल मेरा अल्ट्रासाउंड था 9th मंथ का, जो कि 3rd ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होता है, 9th मंथ में होता है, आपको पता ही होगा। तो उस अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि बेबी का वेट वगैरह सब कुछ ठीक है। इस वीक में जितना वेट होना चाहिए 3 kgs वेट के आसपास बेबी का वेट है। इस वीक में जितना वेट होना चाहिए वो सही है, मेरा वेट भी ठीक है। बेबी का हेड भी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड्स है, जो कि बहुत अच्छा है। बेबी के गले में कोई कॉर्ड वॉर्ड भी नहीं फंसी हुई है, तो सब कुछ चीज़ें बहुत ठीक है। लेकिन एक स्कार टेस्ट होता है जो कि वेजाइनल टेस्ट होता है, उसमें ये देखा जाता है कि जो स्कार है, पिछली बार जो स्टिचेस लगे थे वो आपके बेबी को होल्ड करने के लिए, आपके वेट को होल्ड करने के लिए सही है, उनकी स्ट्रेंथ सही है कि नहीं है, क्या वो खुल तो नहीं रहे हैं। मेरे डॉक्टर ने बताया कि जो स्कार की जो स्ट्रेंथ है वो 1 mm है, जो कि बेबी के वेट को होल्ड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। स्टिचेस कभी भी खुल सकते हैं। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि इस केस में हम इमीडिएट डिलीवरी करते हैं, लेकिन आपको हम 1-2 दिन का टाइम दे रहे हैं ताकि आप अपना बैग वगैरह पैक कर लो और प्रिपेयर होके हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आओ। तो कल मैं गई थी, उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया, अब 3rd डे मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो मैं कल गई थी, मतलब कल मंडे था, तो उन्होंने मुझे डिलीवरी के लिए वेंसडे या थर्सडे तक का टाइम दिया है। इससे बियॉन्ड वो नहीं होल्ड कर सकते हैं। प्लस उन्होंने मुझे बोला है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, आप ना खड़े होना है ना चलना है, कुछ नहीं करना, आप बस बेड पे लेटे रहो ताकि आपके जो स्कार है, जो स्टिचेस है, उस पर वेट ना आए। क्योंकि अगर वो कभी भी खुल गया तो वो काफ़ी वो सिचुएशन हो सकती है। अब मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा है कि क्या ये सेफ है, क्योंकि मेरी जो डेट दी गई थी वो 20 नवंबर की डेट दी गई थी। अब वो मेरी डिलीवरी प्लान कर रहे हैं 30 अक्टूबर को, जो कि 20 दिन पहले है। तो उन्होंने बोला कि 37 वीक में डिलीवरी हो रही है, जो कि प्री मेच्योर नहीं होती है, तो बेबी इज़ सेफ, बेबी का वेट बिल्कुल ठीक है, बेबी की ग्रोथ बिल्कुल ठीक है। 37 वीक में अगर डिलीवरी हो रही है तो कोई प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं होती, कोई अर्ली डिलीवरी नहीं होती। बहुत सारे केसेस में लेडीज़ को लेबर पेन जल्दी भी आ जाते हैं, तो ये कोई प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं है। तो इसलिए मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बेबी बहुत वीक होगा, प्री मेच्योर होगा। बेबी बिल्कुल सेफ है, ग्रोथ वाइज बहुत सही है, तो हम डिलीवरी कर सकते हैं। बट जो रिस्क वो स्कार फटने का है, जो स्टिचेस फटने का है, वो रिस्क बहुत ज़्यादा स्कैरी है। तो इसलिए उस रिस्क से हमें बचना है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी डिलीवरी जो आज से 20 दिन बाद प्लान थी वो अब होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की हुई थी कि बहुत सारे सामान बेबी के लिए खरीदने हैं, हॉस्पिटल बैग रेडी करना है उसके मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है अब, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था। तो बहुत सारी चीज़ें आने में भी टाइम लगता है ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग मार्केट से खरीद रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन जो कि टाइम पे आ जाएंगी कल तक, वो सब चीज़ें हम लोग ऑनलाइन अरेंज कर रहे हैं। प्लस मेरा जो फर्स्ट बेबी है वो दिसंबर 23 में बॉर्न हुआ था, तो उसके बहुत सारे सामान मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, उसमें से यूज़ नहीं होती। जैसे कि हैंकीज़, 20-20 हैंकीज़ खरीद थे, लेकिन वो यूज़ नहीं होते क्योंकि हम लोग वेट वाइप्स यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर्स यूज़ करते हैं, तो वो वाइप्स तो वो हैंकीज़ रखे रह जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सॉक्स हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स हैं, स्वॉडल्स हैं, जो कि पड़े रह जाते हैं, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो मैं बहुत सारी चीज़ें वो पुरानी यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी गर्मी लग रही है क्योंकि फ़ैन बंद किया हुआ है, एसी बंद किया हुआ है, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से पहुँचे।
अच्छे से नहीं पहुंचेगी तो आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे नहीं, तो इसलिए इस वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं। तो मुझे एक्चुअली में बनाने हैं आप 3 बैग्स। आप देख सकते हो मेरे घर की कंडीशन क्या हो रखी है, बिल्कुल सारा रायता फैला हुआ है। सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया है क्योंकि अभी थोड़ी सी समर्स भी है, अक्टूबर का टाइम है, विंटर्स भी आ रही है, घर के अंदर गर्मी लग रही है, बाहर बहुत ठंडी हो रही है, तो मुझे सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ेगी। मतलब थोड़ा सा समर का सामान भी कैरी करना पड़ेगा, थोड़ा सा विंटर्स का सामान भी कैरी करना पड़ेगा, फॉर मेरे लिए भी, बेबी के लिए भी और मेरे बड़े बेबी के लिए भी। अब बड़े बेबी के लिए क्यों? क्योंकि मैं डिलीवरी के बाद अपने ससुराल वाले घर में नहीं आऊँगी, मैं अपने मायके वाले घर पे जाऊँगी, तो इसीलिए मेरे को अपने जो बड़ा बेबी है उसको भी साथ में लेके जाना होगा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी है नहीं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अकेले तो हैंडल नहीं कर पाएंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि पोस्टमार्टम, डिलीवरी, इन सब में बहुत हेल्प चाहिए होती है फीमेल्स की, तो इसलिए मैं अपने घर जाऊँगी और वहाँ पे अपनी डिलीवरी कराऊँगी। तो मुझे अपना एक बैग रेडी करना है जो कि हॉस्पिटल जाएगा, जिसमें मेरे हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें होंगी। एक मेरा बैग जो होगा वो मेरे घर जाएगा, मायके वाले घर पे, जिसमें मेरे कपड़े होंगे और मेरी सारी एसेंशियल्स जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें होंगी जो मुझे चाहिए होंगी डिलीवरी के बाद में। ऐसे ही मेरे छोटे बेबी का बैग रेडी होगा जो कि हॉस्पिटल्स वालों की लिस्ट के हिसाब से जाएगा, और एक बैग मेरे मम्मी के घर पे जाएगा, और एक बैग जो होगा वो मेरे बड़े बेबी का होगा, जिसमें कि उसके सारे कपड़े होंगे जो कि समरिश कपड़े भी होंगे, विंटरिश कपड़े भी होंगे। तो बैग मेरे मम्मी के घर पे जाएगा। तो बहुत सारा काम करना, मेरे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लगाने हैं और बहुत एंजाइटी भी हो रही है मुझे कि इतना जल्दी मैं सब कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट लेट्स ट्राई। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हॉस्पिटल बैग में क्या क्या लेके जाना है वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स आज रात को आएंगे और कल आएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ढूंढ के निकाली हैं जो मेरे पुराने बेबी की पड़ी हुई थी। तो सबसे पहले ब्लैंकेट, क्योंकि विंटर्स तो शुरू हो ही चुकी हैं तो बेबी को तो ठंड लगेगी ही, तो हमने एक ये ब्लैंकेट रख लिया है। उसके बाद जब बेबी को फॉर्मूला मिल्क वगैरह पिलाएंगे तो उनके लिए बिब्स चाहिए होती है, ये सब मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने वही रीयूज़ करी है, नई मंगाई है मैंने। कुछ हैंकीज थे, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हैंकीज मेरे पास पड़े हुए थे बेबी का फेस वगैरह क्लीन करने के लिए। वैसे तो टिश्यूज़ एंड वेट वाइप्स हैं हमारे पास, बट स्टिल लिस्ट का पार्ट है तो ये मैंने रख लिया है। एंड बेबी के मिटन, सॉक्स, ये सब रख लिए हैं। ये सब शिवाय के हैं जो कि अब मैं रीयूज़ करने जा रही हूँ। मिटन्स इसलिए क्योंकि बेबी के नेल्स बड़े होते हैं तो वो अपने फेस पे स्क्रैच कर लेते हैं, और सॉक्स तो चाहिए क्योंकि थोड़ा वेदर ठंडा हो ही गया है। कुछ ऐसे छोटे छोटे मैंने टॉवल्स रख लिए जस्ट इन केस किसी चीज़ को क्लीन करना हो, बेबी को क्लीन करना हो, बेबी को का फेस क्लीन करना हो तो आपको चाहिए होती है, हैंड वाइप करना हो या कुछ है, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे टॉवल्स भी रख लिए हैं। प्लस मैंने अपना ये सर कवर करने के लिए एक स्टॉल टाइप ले लिया है, वार्म स्टॉल है क्योंकि आपको सर कवर करना होता है, तो इसलिए ये भी मैंने रख लिया है। कुछ कैप्स वगैरह आने वाली है, वो जब आएंगी तो मैं देखूंगी मैं उसको रिकॉर्ड कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। रात को सोने के लिए क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लाइटिंग होती है तो मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए मैंने अपना आईपैड रख लिया है। एंड कुछ ऑर्डर्स अभी आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है चीज़ें जो कि रात तक आ जाएंगी, बट उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं जो आ रहा है मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये मैंने मंगाई है ओवरनाइट पीरियड पैंटी, इसको बोलते हैं एवरी की, और ये साइज़ मैंने मंगाया है एल से एक्सेल वाला। मुझे नहीं पता ये साइज़ कैसा होगा क्योंकि वैसे तो मुझे जनरली मीडियम आता है, बट मुझे लगा कि अभी मेरा वेट बढ़ गया है तो शायद लार्ज आ जाए मुझे, तो ये देख लेते हैं कैसी है। ये कुछ ऐसी पैंटीज हैं, साइज़ देख लेते हैं ना, क्योंकि अगर साइज़ गलत आया है तो मुझे इससे छोटा साइज़ ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत अनकम्फर्टेबल रहता है, बहुत बड़े बड़े पैड्स होते हैं फिर। तो आई थिंक ये मुझे ठीक ही आ जाएगा देखने में, क्योंकि साइज़ मुझे ठीक लग रहा है, और ये आपके स्टिचेस के ऊपर चढ़ जाती है तो आपके स्टिचेस को भी हैम्पर नहीं करती है बिल्कुल भी कि स्टिचेस पे लगे। और मैंने कुछ डिस्पोजेबल पैंटीज भी मंगाई हैं जो आप जनरली स्पा वगैरह कराने जाते हैं, बॉडी स्पा वगैरह कराते हैं या कुछ कराते हैं, तो वो पतला वाला फैब्रिक होता है ना, बिल्कुल छन्नी जैसा फैब्रिक होता है, तो वो वाले फैब्रिक की पैंटीज आती है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ की थी, वहाँ पे कौन वॉश करेगा, तो इसलिए आप डिस्पोजेबल पैंटीज कैरी करिए। एंड उसके साथ में जो हैवी फ्लो वाले जो पैड्स होते हैं आप वो लगा सकते हो। और ये पैंटीज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो इसका मैं बाद में बताऊँगी आपको कि मुझे कैसा लगा एज़ कम्पेयर टू मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था। न्यूबॉर्न के कपड़े अभी आने वाले, क्योंकि जब शिवाय हुआ था तो 19 दिसंबर था जो कि काफ़ी ठंड वाला टाइम था, तो हमने कुछ भी समरिश नहीं कपड़े रखे थे, बट अभी मैंने थोड़े से समर वाले कपड़े मंगाए हैं। मतलब
फुल स्लीव्स हॉजरी के कपड़े मंगाए हैं। अगर हमें लगेगा कि बेबी को थोड़े से वार्म कपड़े पहनाने हैं तो उसके ऊपर के लिए भी मैंने कपड़े रखे हुए हैं जो कि वार्म कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं। जो समर वाले न्यूबॉर्न्स के रॉम्पर्स होते हैं वो मेरे पास नहीं थे तो वो मैंने मंगा लिए, क्योंकि मैंने अभी तक शिवाय को पहनाए नहीं थे, क्योंकि शिवाय बड़ा हो गया था समर्स में। तो वो अभी ऑर्डर आने वाला है। थोड़ा सा सामान मैंने अपने मेकअप का भी रख लिया है, फाउंडेशन, लिपस्टिक, काजल वगैरह, क्योंकि इतने लोग आपसे मिलने आते हैं, आपको थोड़ा सा ठीक बन के रहना पड़ता है। अपने सारे पेपर्स, फाइल्स जो भी आपने बनाई हुई है हॉस्पिटल से रिलेटेड, वो सब आप रख लेना। वैसे तो हॉस्पिटल के पास रिकॉर्ड्स होते हैं, बट यू नेवर नो कब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये सारे रिकॉर्ड भी मैं रखने वाली हूँ। अपने आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह भी रखने वाली हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म कर दिया एंड हॉस्पिटल वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, सो दैट उस टाइम पे कोई डिले ना हो इंश्योरेंस की चीज़ों को लेकर के। प्लस मैंने जो अपनी बेबी की एम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको प्रिजर्व कराया हुआ है, तो मैंने उस कंपनी को भी इन्फॉर्म कर दिया ताकि वो ऑपरेशन के इमिडिएटली बाद में आकर के और जो एम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह जो होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए वो स्टोर कर ले। तो ये थी हमारी आज की वीडियो व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग, जो कि अभी कंप्लीट नहीं है, बट जितना था मैंने आपको दिखा दिया। अभी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, बट टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।